तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। मैनिफेस्टो के खिलाफ मोदी ने दिया था बयान। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी हो सकते हैं गिरफ्तार। गाजा पट्टी में 6 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने अपनी हार की स्वीकार। दक्षिणी गाजा से इजराइल की सेना हटी। कैदियों को रिहा करने के लिए हमास से मांग रही है भीख। हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक्टर संजय दत्त का लिया सहारा। संजय दत्त हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, भाजपा को देंगे टक्कर। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने छोड़ी भाजपा। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल, भाजपा के लिए झटका। पाकिस्तान से बच्चे लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर को सचिन ने चरस पीकर जमकर पीटा तो भड़का गुलाम हैदर। भारत आने का किया ऐलान, कहा सचिन के खिलाफ दर्ज कराऊंगा केस। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज हुआ ठाकुर समाज। कांग्रेस को वोट देने की कर दी अपील, भाजपा की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ईंधन हुआ अचानक खत्म। अब उन्हें गुजरात में गुजारनी पड़ेगी रात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। दर्ज कराई शिकायत, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी पर विवादित बयान देना महंगा पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से करने पर प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव आयोग में शिकायत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी रैली के दौरान ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था और इसकी तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर दी थी। इसी से नाराज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत कर दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है या फिर प्रधानमंत्री मोदी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करके बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक्टर संजय दत्त का लिया सहारा। हरियाणा से चुनाव लड़ाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक्टर संजय दत्त का सहारा लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एक्टर संजय दत्त कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ने वाले हैं और मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हराने के लिए एक्टर संजय दत्त को कांग्रेस पार्टी इसी सीट से चुनाव लड़ाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर संजय दत्त के हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भाजपा की मुसीबत और बढ़ गई है। अब भाजपा सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार हरियाणा से किस तरह से जीता जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में 6 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने हार की स्वीकार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को किया खाली। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 6 महीने हमास से जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने अपनी विफलता स्वीकार की है। इजरायली सेना ने माना है कि वह गाजा पट्टी में हमास से मुकाबला करने में विफल रही और अपने एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 6 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा सिटी को खाली कर दिया है और दक्षिणी गाजा सिटी से इजराइल की सेना हट गई है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक इजराइल की सेना गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से खाली नहीं करेगी तब तक वो गाजा पट्टी में किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं करेगा और ना ही इजराइल के एक बंधक को छोड़ेगा। इजराइल की सेना ने एड़ी से चोटी तक का जोर अपने कैदियों को छुड़ाने में लगा लिया था, लेकिन वो इसमें विफल रही, जिसके बाद इजराइल की सेना ने हमास की बात मानते हुए दक्षिण गाजा पट्टी से हटने का फैसला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा झटका। वीरेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी को किया ज्वाइन।
जदोसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 1 महीने पहले उनके बेटे विजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वीरेंद्र सिंह की पत्नी और हरियाणा से भाजपा की पूर्व विधायक प्रेमलता ने ही भाजपा छोड़ दी है। प्रेमलता 2014 और 2019 तक विधायक रही थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर को सचिन ने चरस पीकर जमकर पीटा, फोड़ दिया सिर। जदोसा आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर की सचिन मीना ने चरस पीकर पिटाई की है, जिसका वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीना ने चरस पीकर सीमा हैदर की इस कदर पिटाई की है कि उसकी आंखों के नीचे नीले दिगान पड़ गए हैं और मुंह बुरी तरीके से फोड़ दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर को सचिन के द्वारा पीटे जाने पर सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर भड़क उठे हैं। उन्होंने सीमा हैदर को पीटने पर सचिन मीना को एक नामर्द बताया है और कहा है कि सचिन शराब और चरस पीकर किस तरह से उनकी पत्नी सीमा हैदर को पीटता है। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने सचिन मीना के खिलाफ सीमा हैदर को पीटने को लेकर केस दर्ज कराने की बात की है और गुलाम हैदर ने भारत आने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत आकर सचिन मीना के हाथों जमकर सीमा हैदर पिट रही है। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी से नाराज हुआ ठाकुर समाज, बीजेपी को वोट न देने की कर दी अपील, भाजपा की बड़ी चिंता। जदोसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा की मुसीबत ठाकुर समाज ने बढ़ा दी है। ठाकुर समाज अब बीजेपी के विरोध में उतर आया है और खुलकर भाजपा को वोट न देने की अपील ठाकुर समाज ने की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज ने 12 सीटों पर ठाकुरों को न उतारने पर यह नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार बहुत सारे ठाकुरों के टिकट काटे हैं, इसी से यूपी के ठाकुर समाज नाराज है और ठाकुर समाज ने नाराजगी जताते हुए भाजपा को वोट न देने की अपील की है। तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। अगर ठाकुर समाज ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिए तो भाजपा की खटिया खड़ी हो सकती है और लगभग 14 सीटों पर भाजपा चुनाव हार सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ईंधन हुआ खत्म। जदोसा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया है, जिसके कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका है। वहीं आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म होने के बाद जबलपुर से ईंधन को मंगाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब राहुल गांधी आज सुबह रवाना होंगे। दरअसल आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से फ्यूल आने में देरी हुई, इसी वजह से राहुल गांधी सोमवार की रात शहडोल में बिताएंगे। उन्हें सूर्या इंटरनेशनल होटल में ठहराया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने लगाई तलाक की अर्जी, धनुष के साथ रिश्ता करेंगी खत्म। जदोसा आपको बता दें कि साउथ सिनेमा के गॉड के नाम से मशहूर रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने आधिकारिक तौर पर पति धनुष से तलाक की अर्जी लगा दी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कपल ने आपसी सहमति से एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया है। ऐश्वर्या और धनुष ने 17 जनवरी 2022 को एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई थी कि वे अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। लेकिन ताज़ा समाचार यही है कि उन्होंने कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि कपल ने चेन्नई के फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में प्रचार करने के लिए बीजेपी ने बागेश्वर धाम के बाबा को बुलाया। जदोसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 26 साल के एक लड़के से बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय नामांकन किया है। नामांकन रैली में उनकी भीड़ को देखकर भाजपा के होश उड़ गए हैं और भाजपा के कई बड़े नेता यहां पर बीजेपी को जिताने के लिए रैली कर रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने
कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और कैलाश चौधरी को चुनाव जिताने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने योगी और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जिम्मा दे दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर धाम के प्रचार करेंगे, यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर प्रचार करेंगे। बीजेपी ने इस सीट पर कई बड़े बड़े नेताओं को भी रैली करने का फैसला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसकी काफ़ी भीड़ देखी गई थी, जिसके बाद भाजपा टेंशन में और भाजपा इस सीट को जीतने के लिए अब योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को प्रचार करने के लिए बुला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।